हिंटो कारमेन एक अमेरिका का व्यक्ति था, वो मरने लगा, बहुत अमीर आदमी था, दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, 10 अरब की दौलत छोड़ के जा रहा था। पत्रकारों ने मरते टाइम उससे मिले और कहने लगे आप तो बहुत पुण्यशाली हैं, आप बहुत बड़े आदमी होकर मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े आदमी होकर मर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, आप जितना बड़ा आदमी कोई नहीं था, आप जो चाहते थे वो होकर मर रहे हैं ना। उन्होंने कहा क्या मर रहे हैं? अरे लोगों ने कहा आप 10 अरब के मालिक होकर मर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा मैं 10 अरब तो कुछ भी नहीं, मैं तो 100 अरब की सोच कर आया था, लेकिन क्या 100 अरब हो जाते तो वो बड़ा आदमी हो जाता, 100 अरब भी हो जाते तब भी वह ऐसे ही रोता विलखता मरता, क्योंकि एक होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र हों तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी यह इच्छा संपन्न न हुई, ये ऐसी डायन इच्छा है। तो हमें धर्म की प्रभावना किस तरह करना है, हमें मोक्ष मार्ग की प्रभावना किस प्रकार से करना है, हमें मार्ग प्रभावना किस तरह करना है कि उसे देखकर, कहते हैं उसे देखकर लाखों लोग उसकी तरफ चलने को अनुयायी हो जाए। महावीर जब चलते थे, जीसस चलते थे, राम चलते थे, कृष्ण चलते थे, तो उन्हें देखकर लोग पथ के लिए लालायित हो जाते थे। आज हमें देखकर आचरण हमारे जब से पीले हो गए हैं, आचरण जब से हमारे पीले हो गए हैं, वास्तव में साधना के पत्ते सूख कर नीचे गिर गए हैं। साधना के पत्ते नीचे गिर गए हैं। आज साधना के नाम पर आदमी के अंदर कोई आचरण नहीं है, कोई उसका उद्देश्य नहीं है, कोई जीवन के लिए लक्ष्य नहीं है। वो क्या पढ़कर बनेगा इसके बारे में सोचता है, लेकिन मैं क्या हूँ ये बारे में नहीं सोचता है। मैं क्यों इतना आकुलता से किसी को लूट खसोट के घर भर रहा हूँ, जिसके कारण धर्म बदनाम हो जाए। अलगवीर जैसों के पता है आपको पार्टनर, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अरिहंत नाम रख दिया, कत्ल खाने का अरिहंत नाम रख दिया। उसमें जैन पार्टनर थे और किसी ने पूछा कि आप जैन होकर इतने कत्ल खाने को प्रोत्साहन देते हैं। उन्होंने कहा सरकार को सहयोग दे रहा हूँ। अरे सरकार को ऐसे सहयोग दिया जाता है? हमारे एक अहिंसा के आवाज़ से गांधी ने देश को स्वतंत्र कर दिया। हम हिंसा से प्रोत्साहन दे रहे हैं? हमें प्रोत्साहन देना है, सरकार को सहयोग देना है, तो हम किस प्रकार से दें? सरकार को सहयोग देना है तो हम अहिंसा के माध्यम से दें। हम कोई चीज़ हिंसक नहीं अपनाएं। आप गो मांस बेचकर पैसा कमाते हैं, आप गोबर गैस भी बना सकते हैं, आप कई औषधियाँ बना सकते हैं, उसके माध्यम से भी सरकार को आप सहयोग दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं देते हैं। आप सोचते हैं सिर्फ हिंसा के माध्यम से सहयोग देंगे। अरे ऐसी सरकार को भी हमें सहयोग नहीं देना चाहिए। एक गांव में बुद्ध आए और राजा ने सुना तो राजा मंत्री से कहने लगा क्या हमें लेने जाना पड़ेगा? मेरा मानना है मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध आए हैं तो चले जाएंगे, मुझे जाने की क्या ज़रूरत है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भिखारी को लेने में जाऊं। 5 मंत्री थे उसके, 4 ने कह दिया ठीक कहा राजन, आप तो सम्राट हैं, आपके पास सब कुछ है, उनके पास क्या है? ठीक आएंगे तो उन्हें भिक्षा दे देना, लेकिन आपको जाने की जरूरत नहीं। 5वां बहुत श्रेष्ठ और ज्येष्ठ विद्वान मंत्री था, उसने अपना इस्तीफा लिखा और राजा के हाथ में थमा दिया। वो राजा कहने लगा क्या हुआ? कहने लगे आप ये पूछते हैं कि उनके पास जाना या नहीं जाना? मैं ऐसे आदमी का नमक नहीं खाना चाहता हूँ, मैं ऐसे आदमी के राज्य में नहीं रहना चाहता हूँ, आपको मैं राजा मानता ही नहीं। उन्होंने कहा क्या हुआ, तुम इतने आग बबूला क्यों हो गए? बोले आप पूछते हैं वहाँ जाना या नहीं जाना? अरे आप ये बोलो कि उनके यहाँ जरूर जाना, क्योंकि आप राजा हो। वो राजा को भी छोड़ चुके हैं, राज्य पद को छोड़ चुके हैं, वो राजाओं से भी श्रेष्ठ हैं। आप कायर हो, आप गरीब हो, आपके पास था लेकिन आप छोड़ने की हिम्मत नहीं बना पाए। उनके पास था लेकिन वो छोड़कर व्यर्थ समझ गए।
व्यर्थ छोड़कर चले गए। वो कितने महान हैं कि आप जिस चीज़ को भिखारियों की तरह पकड़े हो वो अपना के छोड़ चुके हैं। उन्होंने देखा है कुछ नहीं है, वो जगत पूज्य हो गए। वो जहाँ से निकलते हैं लोग उनके अनुयायी हो जाते हैं, जहाँ से जाते हैं लोग उनको देखकर जानवरों के दिल बदल जाते हैं। और कहा उस राज्य की रोटी नहीं खाना चाहता हूँ जहाँ का राजा इतनी बात पूछता हो कि जाने की ज़रूरत है या नहीं। राजा को ये पता नहीं कि वो सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ व्यक्ति हैं, वो व्यक्तित्व है जो एक आदर्श अनुकरणीय है। और राजा को समझ में आ गई। राजा गए और फिर मंत्री भी रुक गया राज्य में। कहने लगा आपको इतनी बुद्धि स्वयं होना चाहिए। इसी प्रकार से आज हमारा दिल बहुत छोटा हो गया। पैसे के नाम पर हम पर धन दौलत बहुत बढ़ गई, लेकिन दिल इतना छोटा हो गया, दो नहीं समाते हैं। एक बार की बात, बरसात के दिन थे। एक व्यक्ति बरसात में भीग रहा था और सेठ के बरामदे में आया। सेठ को थोड़ी सी आहट सी मिली। सेठ ने चपरासी को फ़ोन लगाया और कहा कौन है बरामदे में, हटाओ इसको, बरामदा गंदा और गीला हो जाएगा। उसने कहा साहब कोई पथिक है, भीग रहा था, थोड़ी देर आश्रय चाहता है। उसने कह दिया मेरा बरामदा कोई सराय खाना है क्या, उसे हटा दो चाहे जो कुछ हो जाए। और नौकर तो नौकर होता है, उसने बड़े अदब से कहा कि क्या करूं, मालिक का आदेश नहीं। व्यक्ति बोला कोई बात नहीं, मैं भीगता रहूँगा। और जैसे ही आगे बढ़ा था एक झोंपड़े से आवाज़ आई, भाई बरसात ज़्यादा, इधर आ जाओ। और देखा कि वो झोंपड़े का व्यक्ति बाहर खड़ा था कि भाई आ जाओ। उसको लिया। उसके बाद दो व्यक्ति और निकले, उन्हें भी आवाज़ देकर उस राहगीर ने बुलाया। उस व्यक्ति ने, झोंपड़े के मालिक ने बुलाया, कहने लगे आ जाओ। अब 4 लोग हो गए, खटिया पर बैठे थे। चारों ने कहा अब जगह नहीं है, आप किसी को मत बुलाना। उस व्यक्ति ने कहा, गरीब आदमी ने कहने लगा कोई आ जाएगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, उससे बैठा लूँगा। उसको एक व्यक्ति और निकला, उससे भी बैठा लिया। उसके बाद फिर 2 व्यक्ति और आए, उन्हें भी बुला लिया। लोगों ने कहा अरे अब तो जगह ही नहीं है। उसने कहा क्या बात कर दी तुमने, जगह नहीं है? अरे हम लोग बैठे हैं ना, खटिया खड़ी कर दो, चारों खड़े हो जाएंगे और 2 लोग और भी अंदर खड़े हो जाएंगे, बारिश से बचाव हो जाएगा। और कहते हैं अचानक एक व्यक्ति और आया तो लोगों ने कहा अब तो जगह नहीं है, इसको क्यों बुला लिया? वो बोला हम बहुत देर बरसात से बचे हैं, हम बाहर खड़े हो जाएंगे, बरसात में खड़े हो जाएंगे, इसको अंदर बुला लेंगे। और बुला लिया उसको। लोगों ने कहा तुम भी अजीब आदमी हो, अरे बुलाने पे चले जा रहे हो, देख रहे हो जगह भी है। उसने कहा ये अमीर का महल नहीं है, गरीब की झोंपड़ी है। क्योंकि महल और झोंपड़ी में यही फ़र्क होता है। महलों में ज़िंदगी सिसक कर जीती है, झोंपड़ी में बेफिक्र सोती है। महलों में इंसान और झोंपड़ियों में इंसानियत जीती है, झोंपड़ियों में इंसानियत जीती है। आज आपने देखा होगा गरीब के घर जाओ, वो एक बार ज़रूर टोकता है कि कुछ लेकर जाना, कोई नाश्ता लेकर जाना, पानी पी कर जाना। अमीरों के यहाँ जाओ तो प्लेटें भी देख कर आती हैं। प्लेटें अमीर हों तो ज़्यादा प्लेटें आते हैं, गरीब हों तो हल्की सी 1 आध प्लेट आती है। और कोई बेचारा बिल्कुल गरीब हो तो पानी तक को नहीं पूछते। इतना आदमी गरीब हो गया, इतना मंद बुद्धि हो गया, इतना विक्षिप्त हो गया, इसकी संपत्ति क्या काम आएगी? आपने देखा होगा कि आपके घर में नौकर तो घी की तरह रोटी खा रहे हैं और आप तोरई की सब्जी देख देख कर वही गट के जा रहे हो, मूंग की दाल का पानी पी रहे हो। कुत्ते गाड़ियों में घूम रहे हैं, तुम बेड पर सड़ रहे हो। और इतना ही नहीं, उनके लिए नौकर लगे हैं, तुम्हें नर्स लगी है, सिर्फ सुई लगाती है, चुभाती है, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी एक चुभन रही है, ज़िंदगी तुम्हारी एक कांटा रही है। इसलिए फूल कहाँ से प्राप्त होंगे? जो तुमने धन के अंबार लगाए हैं, वास्तव में वो बद्दुआओं के
बद्दुआओं की कहना चाहिए संदूक है, उससे मत इकट्ठा करो। अभी भी चाहते हो आप मार्ग की प्रभाव ना हो तो जिन धर्म के जुलूस निकालो, कोई ज़्यादा बोलियां नहीं, मिल बांट कर जिसकी जो शक्ति हो अपनी शक्ति के अनुसार दे दो। हम मुट्ठी भर जैन हैं, उठो बंधु अब तुम जागो, उठो बंधु अब तुम जागो। जैन धर्म अपनाना है, नए विवाद में नहीं उलझना, मोक्ष मार्ग दर्शाना है, मोक्ष मार्ग दर्शाना है, इस मार्ग को आगे बढ़ाना है। आप सबको सच्ची प्रभावना करनी है तो अमीरी गरीबी का भेद मिटा दो, ऊंचे नीचे का भेद मिटा दो, जाति पाति का भेद मिटा दो। हमारी अहिंसा परमो धर्म, जो भी अहिंसा को मानता हो वो हमारा भाई है, जो भी अहिंसा को मानता हो वो साधर्मी है। चाहे कोई भी प्राणी हो, एक त्रियंच भी हो, वो भी अहिंसा को मानता हो तो हमारा जाति भाई हो सकता है। और जाति भाई नहीं, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे वंशज हैं, हम भी परमात्मा के वंशज हैं। ये सोचकर हमें पूर्ण अहिंसा को अपनाना चाहिए। आप सभी को आशीर्वाद।